नमस्कार दोस्तों। क्रीप हाईमार्क बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट आप कैसे चेक करोगे? बिजनेस लोन के लिए बैंक में एप्लीकेशन किया है तो वहां पे क्रीप हाईमार्क क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। स्पेशली आप एमएसएमई सीजीटी एमएससी स्कीम में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है तो वहां पे क्रीप हाईमार्क क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। आप कोई प्राइवेट बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो लोग ज्यादातर सिविल एमएसएमई रैंक चेक करते हैं, मगर कोई सरकारी बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन किया है तो वहां पे क्रीप हाईमार्क बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट चेक करके लोन देते हैं। फिर भी जो प्राइवेट बैंक सिविल रैंक चेक कर रहा है वो भी दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट चेक करके लोन दे सकते हैं, तो उस केस में आपका क्रीप हाईमार्क क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होता है आपका लोन रुक सकते हैं, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है क्रीप हाईमार्क का स्कोर कम होने से। तो यहाँ पे आपका जानना जरूरी है क्यों आपका क्रीप स्कोर कम है, कहाँ पे रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट चेक करना होगा। क्रीप बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट ऑनलाइन में आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। उससे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज क्रीप बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट। अब कोई इंडिविजुअल कस्टमर लोन लेता है तो उसका लोन हिस्ट्री, रीपेमेंट ट्रैक उनका क्रीप रिपोर्ट में रहते हैं। वो रिपोर्ट कैसे पुल आउट किया जाता है, मैं 2 साल पहले एक वीडियो बनाए थे, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, जहाँ पे कोई कंपनी जो लोन लेता है उनका हिस्ट्री रहता है, रीपेमेंट ट्रैक रहता है और उस बिजनेस का डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे रहते हैं। ये क्रीप रिपोर्ट चेक करना क्यों जरूरी है, मैं पहले ही बताया हूँ। स्कोर कम होने से लोन रिजेक्ट हो जाता है, मगर रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है। अब रिपोर्ट सही कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ताकि आगे आपको लोन मिल सकते हैं। चलिए बिना किसी देर करके हम लोग प्रोसेस को देखते हैं। अब बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट उठाना चाहते हो तो क्रिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है criphighmark.com में जाना पड़ेगा। यूआरएल में टाइप कीजिए criphighmark.com। जो मैं पहले यहाँ पे पेज को ओपन करके रखे थे, ये होम पेज है। यहाँ पे देखिए मेनू बार में क्रेडिट स्कोर एक ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे दो ऑप्शन चला आता है, पर्सनल क्रेडिट स्कोर, बिजनेस क्रेडिट स्कोर। आप बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट उठाना चाहते हो तो बिजनेस क्रेडिट स्कोर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए गेट योर बिजनेस क्रेडिट स्कोर नाउ, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे नया एक टैब ओपन हो जाता है जहाँ पे एक सिंपल फॉर्म रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो लीगल नेम है यहाँ पे लिखिए, उसके बाद योर फुल नेम यहाँ पे टाइप कीजिए और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो ऑथोराइज पर्सन है यानी कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कंपनी के लिए पार्टनर हो सकता है कोई भी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए डायरेक्टर हो सकते हैं। उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद उनका पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मगर ये मोबाइल नंबर जरूर लोन लेने के टाइम पे देना चाहिए क्योंकि उसमें वो नंबर क्रिप का डेटाबेस में रहता है और वहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए भेजते हैं। इसके बाद यहाँ पे योर बिजनेस ईमेल आईडी डालिए और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे इसके बाद गेट स्टार्टेड में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में मिलता है, मगर कोई बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट आप उठाने के लिए जाओगे क्रिप से, वहाँ पे आपको 2700 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड में इसके बाद क्लिक करोगे, मगर आगे का जो प्रोसेस है मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएंगे क्योंकि यहाँ पे लाइव देखना थोड़ा डिफिकल्टी आता है, प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मेरा स्टाफ पुलकिता बेताल एक कस्टमर का रिपोर्ट जब उठा रहे थे, स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, वहाँ पे मैं सारा डिटेल आपको दिखाएंगे ताकि आप आसानी से रिपोर्ट को पुल आउट कर सकते हो। जैसे गेट स्टार्टेड में आप क्लिक करोगे इस पेज में चलाओगे जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक ओटीपी चला आता है। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप वेरीफाई में क्लिक करोगे क्रीप हाईमार्क का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे चलाओगे, मगर वहाँ पे एक पॉपअप चला आता है जहाँ पे पेमेंट करने के लिए बताते हैं। यहाँ पे पे नाउ बटन में क्लिक कीजिए और जैसे ही यहाँ पे पे नाउ बटन में क्लिक करोगे यहाँ पे 2700 रुपीज पेमेंट करने के लिए बताते हैं और यहाँ पे प्रोसीड करके अब ऑनलाइन में पैसा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो सक्सेसफुल मैसेज भी चला आता है। अब यहाँ पे टैब क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर से जो प्रोसेस फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो वाला फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। इस टाइम आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उसको आप कंटिन्यू करोगे। फिर से आप डैशबोर्ड में चलाओगे, जिस डैशबोर्ड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड पेंडिंग ऐसा एक पॉपअप चला आता है। यहाँ पे अपलोड नाउ इस बटन में क्लिक कीजिए और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बताएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन पैन कार्ड, आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, मगर पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड कंपनी होगा तो उसके लिए अलग से पैन कार्ड रहते हैं, वो पैन कार्ड यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर अटैच करना है।
अब कंपनी लेटर हेड में एक रिक्वेस्ट लेटर लिख दीजिए जहाँ पे आपको प्री फाइव मिनट का रिपोर्ट उठाना है, वहाँ पे स्टैम्प साइन करके उस लेटर को यहाँ पे अटैच कीजिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, ऐसा यूटिलिटी बिल दे सकते हो। यहाँ पे कंपनी के लिए जितना सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है सारा अटेस्टेड होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर भी रहना चाहिए और स्टैम्प भी देना चाहिए। उसके बाद जिन्होंने ये एप्लीकेशन कर रहे हैं यानी कि ऑथराइज पर्सन, उनका पैन कार्ड यहाँ पे अटैच करना है और साथ में एम्प्लॉई आईडी कार्ड। यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी कार्ड नहीं होता है तो उस केस में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर सकते हो जहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नाम है, और ये डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। 3 to 5 वर्किंग डेज लगते हैं, उसके बाद आप डैशबोर्ड में जाके फिर से चेक करोगे तो रिपोर्ट वहाँ पे दिखाई देगा। क्लिप की तरफ से एक रिपोर्ट ईमेल आईडी में भी भेज देते हैं। तो ये था सिंपल प्रोसेस। इसका आगे क्या प्रोसेस है वो भी बताता हूँ। जनरली क्लिप हाईमार्क का जो बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। 8 डिजिट का पासवर्ड वहाँ पे देना पड़ते हैं। आपका कंपनी का जो नेम है उसका फर्स्ट 4 डिजिट स्मॉल लेटर में लिखना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है लिखना है। आप लिखोगे तो रिपोर्ट ओपन हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ क्लिप हाईमार्क की रिपोर्ट कैसे पुल आउट करोगे आपको समझ में चलाया है। किसी में आपको डाउट रह गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी आंसर करेंगे। क्लिप के अलावा दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट कैसे पुल आउट किया जाए, कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए, उसके बारे में मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में है, वहाँ पे जाके जरूर चेक कीजिए। अब क्लिप हाईमार्क बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट कैसे इंप्रूवमेंट करोगे इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका क्लिप हाईमार्क बिजनेस क्रेडिट स्कोर कम है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट में कुछ एरर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे, कभी भी आप फोन कर सकते हो। अब रात में वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्लिप हाईमार्क का रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको फोन कर लेगी आपका रिपोर्ट देख के। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।